हेलो। आज हम लोग बात करेंगे मैथ का जो समतुल्य का एग्जाम है उसमें जो लॉन्ग मेथड प्रोसेस होता है उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मेथड अपनाना है, कौन कौन जगह गलत नहीं करना है, पेज के ध्यान रखना है, टाइम के ध्यान रखना है। ठीक, इन बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक पेपर को सोल्व कर लेंगे डिटेल में। और उसके बाद हम कुछ बच्चों का, जैसे मैं ऑफलाइन में मेरे कुछ बच्चे हैं उनका, जो तीन चार बच्चे हैं, तीन चार बच्चे को कॉपी मांग लेंगे और उसको क्या करेंगे, एनालिसिस कर देंगे कि आप कहाँ पर गलती किए हैं, कहाँ पर गलती नहीं किए हैं। और उसका आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ वो लोग मिस्टेक किए हैं, आप लोग नहीं करिएगा। प्लस में कोई भी अगर ऑनलाइन का भी बच्चा चाहता है कि मेरा कॉपी के एनालिसिस कर दीजिएगा, मतलब कि हम उसको वीडियो बना के डाल देंगे और कि आप लोग यहाँ यहाँ पर गलती किए हैं और इसको आप सुधार कर लीजिए। ठीक, और इसको फिर हम आपको एक तरह से पीडीएफ बना कर भी डाल देंगे और प्लस में वीडियो भी बना देंगे। ठीक ना, तो आप लोग को हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस पर मैसेज करके अपना जो क्वेश्चन पेपर है और मतलब क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के, और उसके बाद हम प्रोसेस बताते हैं। पहले इसके बारे में चर्चा कर देते हैं, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मैथ जो रहता है समतुल्य के एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन कभी कभी नंबरिंग देगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर ले रहेगा और प्रत्येक में दो दो क्वेश्चन रहेगा, या हो सकता है न भी दे, ये उसके ऊपर है। ऐसे तो ज्यादातर मतलब जो भी अभी तक एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन में दो गो कर दिया और टोटल 10 प्रश्न दिया गया। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 10 नंबर, और 10 10 का कितना हो गया 100, यानी आपका टोटल मार्किंग कितना नंबर का है, 100 नंबर के, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला। इस साथ ही साथ 50 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा, तो टोटल हो गया 150 का एक एग्जाम होगा फर्स्ट पेपर। ठीक ना, उसके बाद फिर अगला पेपर होता है। अब टोटल आपको 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक, अब बात करते हैं कि आखिर मैथ बनाते समय कौन कौन पॉइंट के ध्यान रखना है। तो देखिए मैथ बनाते समय लॉन्ग मेथड से जब बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको खास ध्यान रखना है पेज के, कि आखिर पेज कितना दिया गया। सबसे बड़ा ऐसा ना हो कि पेज बहुत ज्यादा छूट जाए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेज बहुत कम पड़ जाए। इसलिए पेज का ध्यान रखते हुए चलना है कि कितना। आप जब हम प्रैक्टिस के लिए बताएंगे तो आपको बता देंगे कि कम से कम आप 6 पेज उठा लीजिए, यानी एक पन्ना, एक पन्ना करके, यानी 6 पन्ना, जिसमें कितना पेज हो जाएगा, 12 पेज। 12 पेज को आप एक बार फिलअप कर लीजिए। 12 से 14, चूंकि इसमें क्वेश्चन आप अगर साथ लिखते हैं तो 15 पेज ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको एक बार पिन अप करके और उसको ऊपर क्वेश्चन लिखिएगा और नीचे मेथड से आंसर सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और उसको जब हो जाएगा, अपना नाम पता और खिड़की में कितना नंबर आया हो और कितना समय लगा है वो आप सारा चीज लिख के हमको ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम एनालिसिस आपको कर देंगे और उसका वीडियो भी बना देंगे। ठीक, और दूसरा, जब भी आप लॉन्ग मेथड बनाते हैं मैथ, तो इसमें सबसे खास ख्याल रखा जाता है राइटिंग का, यानी कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो एग्जामिनर जो होगा उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। और जब अगर पढ़ने में दिक्कत होगा तो आप क्या लिखे हैं, दिया हुआ लिखे हैं, किया हुआ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, उसको बहुत दिक्कत होता है। इसलिए वो आपको बढ़िया से चेक नहीं करेगा और नंबर काटेगा। और इसमें एक एक नंबर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कंपटीशन टफ होने जाएगा। तो आपको राइटिंग का खास ख्याल रखना है कि हमको राइटिंग सुधार करना। अभी भी मान के चलते 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला, तो आपके पास अभी कम से कम 1 महीना 10 दिन का लगभग टाइम है। आप इस बीच अपना जो राइटिंग स्किल है उसको बहुत अच्छा कर लीजिए, रोज 1 से 2 पन्ना लिखिए धीरे धीरे और सुधार कीजिए। और टाइमिंग अच्छा, ऐसा नहीं है कि इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं कि टाइम कम पड़ जाए। धीरे धीरे करने का मतलब अच्छा से साफ राइटिंग में अपना प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा बात है टाइम को लेकर, कि टाइम कितना लगा। तो देखिए अगर मान के चलिए शुरू में 1 2 सेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हो सकता है 2 घंटा का टाइम ले सकते हैं। 2 घंटा, यानी 2 घंटा में आराम से आप प्रैक्टिस शुरू में कीजिए। लेकिन जब एग्जाम आता है तो उस समय आपको मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम लगभग, मिनिमम तो 1 घंटा 1.25 घंटा देना ही पड़ेगा, 1 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप मैक्सिमम लेते हैं तो 1:30
1:35, इससे ज्यादा नहीं टाइम लेना चाहिए। रीजन क्या है कि आपके पास 2.5 घंटा रहेगा, 2.5 घंटा में मान के चलते हैं 1 घंटा 30 मिनट आपका मैथ में लग गया, बचेगा कितना 1 घंटा। उसमें रीजनिंग आपको 50 सोल्व करना है, ठीक। तो इसमें कितना भी तो 30 मिनट तो लग ही जाएगा। प्लस में अगर आप इसमें ज्यादा टाइम लेते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी कुछ सिग्नेचर ये सब करवाने आएंगे, जो भी परीक्षा हॉल में रहता है उसका अपना जो फॉर्मेलिटी रहता है वो करता है, इसलिए वहां भी आपको टाइम लगेगा। तो आप इस टाइम को सेट करिएगा कि 1 से 1:30 हार्डली 1 घंटा 30 मिनट ही आपको टाइम लगना चाहिए इस पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने में। 10 को जितना भी रहेगा मेथड से, लॉन्ग मेथड से, अच्छा राइटिंग धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक। दूसरा पेज, अगर मान के चले हम बताएं कि अगर आपको मतलब हमको पर व्हाट्सएप करके भेजना, तो आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर। क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा कि एक काम कीजिएगा, आप इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा और आंसर ब्लू पेन से, ऐसे हमको चेक करने में आसान होगा। या तो इसको क्वेश्चन को रेड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी भी पेन का जो यूज होगा वो कभी भी रेड नहीं होगा, बस दो को ही पेन यूज कीजिएगा, या तो ब्लैक यूज कर सकते हैं और दूसरा ब्लू। अगर आपको ब्लू करना है तो ब्लू लेके 2 पेन जाइएगा, और ब्लैक करना है तो ब्लैक 2 पेन। ऐसा ना हो कि आधा बनाए ब्लैक से आधा बनाए ब्लू से, ये आपका बहुत खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप पहले से तय कर चुके हैं कि हमको ब्लैक से बनाना, तो 2-3 पेन अपने पास रखिएगा, ताकि अगर मान के चलिए एग्जाम धोखा भी मिल जाए पेन से तो आप दूसरा पेन यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर ब्लू ले जाते हैं तो आप ब्लू ले जा सकते हैं, ठीक। यही 2 पेन आपको यूज करना है एग्जाम्पल में, ठीक। और इसके अलावा आपको कोई पेन और कहीं पर भी यूज नहीं करना, ना हरा, ना पीला, ना लाल, कुछ भी नहीं। आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइम टाइम तो बता दी कि आपको 1:30 हार्डली, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे कम है ठीक है, लेकिन 1 घंटा से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। 1 घंटा से नीचे जाने का मतलब है कि आप शॉर्ट में बना के निकल गया, और ये एग्जामिनर को पसंद नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड से बनाना, ठीक ना। टाइम का खास ख्याल रखिएगा। एक है मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए पेपर है और बच्चा सीधा आता है यहाँ से लिखना शुरू, ये गलत है। आप सबसे पहले इधर मार्जिन छोड़ दीजिए, एक स्केल होता है, एक स्केल तक कम से कम मार्जिन छोड़िए, ठीक, मिनिमम। और इसके बाद जब मार्जिन छोड़ देते हैं तब आपको प्रश्न संख्या 1 लिखना, ऐसे प्रश्न संख्या 1 और 1 के लिख के उत्तर लिख के आपको शुरुआत करना, ठीक। एक प्रश्न संख्या 1 उत्तर और शुरुआत करना, ठीक ना। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चले पहला क्वेश्चन है, इसमें रहेगा क, आप ऐसे बना सकते हैं, पहला क के उत्तर, फिर पहला आगे मान के चलिए खत्म हो गया तो आप बनाइएगा पहला ख के उत्तर, ठीक ना। ऐसे हम एगो डिटेल में इसका चर्चा कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर है उसका क्वेश्चन उठाएंगे, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि दिया हुआ है में क्या लिखना है, ज्ञात करना में क्या लिखना है, बीच में जो कंटेंट लिखना है कैसे लिखना, लास्ट में आंसर देते समय कौन बात के ध्यान रखना, ये सब सारा बात की चर्चा करेंगे, ठीक ना। क्योंकि हमको पास टाइम थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हमको ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस में ट्यूशन बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उनको टाइम नहीं रहता, इसलिए हमको संडे के जो टाइम मिलेगा हम उसमें प्रयास करेंगे कि आपका मैथ का एक वीडियो बना के डाल दें। उसके बाद हम कुछ बच्चे को उठा लेंगे और उसको भी एनालिसिस कर देंगे, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि ये तो बता दिए, मार्जिन को आपको खास ख्याल रखना कि मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना। दूसरा राइटिंग को आपको खास ख्याल रखना है, टाइम के ध्यान रखना है, पेज नंबर। ऐसा नहीं है मान के चले, ऐसे तो वहां बहुत पर्याप्त मात्रा में आपको पेज रहेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलिए पेज ज्यादा खींचने के फिर में 3-3 लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, ये भी गलत है। हार्डली 1 से 2 लाइन स्टेप छोड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन इतना नहीं होगा कि 3-3 लाइन आप छोड़ के लिखना, लग रहा है ABCD भरा हुआ है, ठीक ना। ज्यादा अगर आप गैप कीजिएगा तो वो भी गलत है। आप उतना ही गैप कीजिए जितना में पेपर अच्छा लगे, यानी एक पेपर ऐसा लगना चाहिए कि लिखा हुआ है, भरा हुआ, ऐसा नहीं है कि लगे पूरा खाली पेपर है। दूसरी बात, आप इतना भी ऐसा मत कीजिएगा कि सटा सटा के लिखिएगा कि मान के चलिए 20 पन्ना में आपका 5 पन्ना ही बना। अगर 20 पन्ना अगर पेज है तो आप कम से कम 10 से 15 तक खींच सकते हैं, 15, इससे 15 से ज्यादा मत खींचिएगा, क्योंकि 15 से ज्यादा खिंचाएगा नहीं। ऐसे तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा,
कि कितना हार्ड और कितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया। ऐसे आपको एक बात माइंड में रखना है कि मैथ का क्वेश्चन कभी भी आपको सिमतुल्ला के एग्जाम में हार्ड नहीं रहेगा, बस आपको मेथड्स के साथ उसको सॉल्यूशन करना रहता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है उसका मैथ सब आता है आपको, खाली बस माइंड में रखना है कि हमको मेथड से कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आप लोग 2-3 पॉइंट ये याद रखिएगा। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि मान के चलते हैं कि मैथ बना रहे हैं और मैथ बना दिए और बीच में कहीं पर गलती हो गया, तब क्या करेंगे? क्या गलती को पूरा काट देंगे ऐसे? मान के चलिए लिख रहे थे गलती हो गया, ऐसे काट देंगे, ये सबसे बड़ा गलत। आप अगर ऐसे करके काट दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि पूरा पेज का जो भी लिखा हुआ था वो पूरा काटा गया, यानी कि पूरा पेज ही इसको इग्नोर करना है, वो पूरा पेज चेक ही नहीं करेगा। तो आपको अगर मान के चलते हैं तो आप मतलब घर पर इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप गलती न के बराबर करें, यानी कि वहां पर गलती नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलते हैं, चूंकि लॉन्ग मेथड में ऐसा होता है, अक्सर होता है कि छोटा मोटा गलती एक दो जगह हो ही जाता है। अगर आपको गलती हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे घेर दीजिएगा उस कंटेंट को जो गलत हुआ और उसके बाद सिर्फ ऐसे ऐसे 2-3 बार करके छोड़ दीजिएगा उसका। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ऐसे ऐसे करके रंग रहे हैं, और उससे थोड़ा पढ़ना बहुत बेकार हो जाता, इसलिए आप एक दो क्रॉस ऐसे करके या तो ऐसे करके छोड़ सकते हैं, बस। उससे ज्यादा आपको रंगना उंगना नहीं है, पेज में कहीं क्रॉस नहीं मारना, ठीक ऐसे नहीं करना है। आपको कोई भी कहीं पर दिक्कत हो जाएगा तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तो ये सब पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक ना। लॉन्ग मेथड में ये सब बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट, कभी कभी हम जैसे कल हम कुछ बच्चे को चेक कर रहे थे ऑफलाइन में, तो उन लोग का कैसे बनाया था, जैसे पॉइंट ई वाला ध्यान रखिएगा, उसमें लाइनिंग का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए आप एक लाइन है, ए लाइन है और ए लाइन है, बच्चा क्या कर रहा था, लिख रहा था राम के पास पैसा है, राम के पास पैसा है, मान के चलिए ए लाइन था। उसके बाद कितना है, तो ए लिख रहा है बराबर देके और लिख रहा है 200 रुपया, ऐसे लिख रहा है, ठीक। अब सोचिए रुपया मान के चलिए, हम खाली समझाने के लिए ले रहे हैं। अब देखिए राम के पास जो लिखे आप और पैसा लिखे और यहाँ पर लिखिएगा, एक बहुत गलत बात है। अगर आप इसको लिखना है तो आप सामने लिखिए 200 रुपया, ठीक ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए लिख रहे हैं कहूँ, या तो आप मान के चलिए इस पर लिख रहे हैं और रुपया लिख रहे हैं ऊपर, ये गलत मेथड, ठीक ना। इसको से आपको बचना, ये जब भी रहेगा सामने सामने देखने में भी अच्छा रहेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, कोई कोई बच्चा के हम देखें क्या कि 5/4 लिख रहा है, कैसे मान के चलिए कहीं 5/4 भिन्न के जोड़ निकालना, तो ये 5 लिख दिया ऐसे, 5 लिख दिया और 4 यहाँ लिखा, ये बहुत गलत बात है। जब भी 5/4 लिखना है तो 5 ऐसे लिखिए और इसके तुरंत बटा में 4 बगल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे लिख रहे हैं बट्टा में 2 यहाँ लिख रहा है, यानी कि ई वाला सटा रहे हैं यहाँ तो यहू सटाना है, ये बहुत गलत बात। इन पॉइंट पर आपको बहुत खास करके ध्यान रखना और अभी से उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये सब पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चा के अभी लॉन्ग मेथड के उतना प्रैक्टिस नहीं होता, इसलिए ये सब गलती आम बात है, इसको आपको सुधारना है। दूसरी बात, आप मान के चलिए कहीं पर बराबर देके बट्टा देते हैं तो आपको ऐसे आदत होगा बराबर 2/, जैसे बराबर 2/3, ये थोड़ा गलत है। ऐसे के इस पर नंबर तो नहीं कटेगा, ऐसा बहुत चांस है, लेकिन अपना कॉपी को बेहतर बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब बराबर होता है इसके बीच से लाइन खींचा जाता है और इसके ऊपर और इसके नीचे लिखा जाता है, ठीक। अगर आपके आगे प्लस लिखना है तो ऐसा नहीं हो कि प्लस यहाँ लिखना है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। प्लस आप प्लस या माइनस या गुना जो भी देना है ऐसे करके देंगे कि इस सामने सामने होगा, तो आपका कॉपी देखने में भी अच्छा लगेगा, आपका राइटिंग अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना। एग्जामिनर को पसंद पड़ता, ठीक है। अगर आप खराब राइटिंग में ऊपर नीचे करके लिखेगा तो हो सकता है नंबर भी काट सकता है, हालांकि नंबर तो मैथ में नहीं कटता, लेकिन मान के चलिए नंबर काट ही लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंटेंट भी अच्छा रखना है, राइटिंग भी अच्छा रखना है। कहाँ पर ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो माइनर मिस्टेक के रूप में आता है, ठीक ना। अब ये सब पॉइंट को आपको खास ख्याल रखना है
अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोई भी मैथ बनाएंगे तो उसमें कौन कौन चीज पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे बनाते समय। ये तो हो गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैथ में आपको बनाते सॉल्यूशन करते समय क्या क्या बात का ध्यान रखना, कैसे स्टेप के शुरू करना है, कैसे स्टेप को लास्ट करना, आंसर के टाइम लिखते समय उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, बॉक्स में घेरना है, क्या करना, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न मार्जिन छोड़ने के बाद आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 1। उसके बाद उत्तर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना जो रहता है एग्जामिनर वो समझता। अब देखिए ये मार्जिन के आगे लिखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक। अब जब यहां से लिखिएगा तो सबसे पहले आप लिखना पड़ेगा दिया हुआ है कि, या दिया हुआ है, यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसका चर्चा आपको पहले करना है। क्वेश्चन टू कॉपी बहुत ऐसा भी होता है जो टू कॉपी उठा देता है, वो भी सही है। जो क्वेश्चन दिया गया उसको उठा के आप लिख सकते हैं, उसमें ए बात छोड़ दीजिएगा कि निकालना क्या, ठीक ना। ए बात आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है ज्ञात करना है कि, यानी क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, जो पॉइंट ज्ञात करना है उसको लिखिए कि हाँ हमको ये ज्ञात करना है कि राम ने कितना पैसा बचा लिया, कितना परसेंट बचा लिया, क्या खाया नहीं खाया, जो भी ज्ञात करना उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से बनाना शुरू करेंगे जिसमें आपका कंटेंट रहेगा, यानी कैलकुलेशन रहेगा कि आप क्या कैलकुलेशन करेंगे नहीं करेंगे। इस पर हम चर्चा पूरा एगो पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, कहाँ पर आपको लिखना है, इसलिए कहाँ पर नहीं लिखना। अगर कहीं पर लिखना है सूत्र से बनाना तो सूत्र से लिखना। आपको ये सब पॉइंट हम बाद में बताएंगे। आपको इतना याद रखना है कि दिया हुआ शुरुआत करना, उसके बाद याद करना, उसके बाद सूत्र सूत्र का कंटेंट, कंटेंट होना चाहिए यहाँ पर कि आप बना जो भी बनाना है आपको मेथड से एक एक नियम से कोई भी उसको बनाइए। और जब लास्ट होगा तो आप लिख दीजिएगा अभीष्ट, अभीष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। मान के चले संख्या निकालना तो अभीष्ट संख्या भी लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखने के बाद बहुत बच्चा ऐसे करता है कि इसको घेर देता है, आप घेर भी सकते हैं। क्योंकि घेरने में खाली एक प्रॉब्लम हमको दिक्कत करता है कि ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो बच्चे देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप घेर भी सकते हैं। लेकिन आप नहीं घेरिएगा तो घेरने से क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जामिनर को लगता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है इसलिए घेर दिया गया। तो ए पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक किसी बच्चा से नहीं सुना है जो पहले एग्जाम दे के आया है वो सब इसमें दिक्कत हुआ। तो आप इसको घेर भी सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका मन है नहीं घेरने का तो आप इसको लिखने के बाद उसके बाद नीचे डबल ऐसे कर दीजिएगा। इससे ज्यादा बड़ा नहीं, पूरा में ऐसे बस जहां पर ऐसे आंसर लिखिएगा ऐसे उसको ऐसे कर दीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। दूसरा बात एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कभी भी मैथ जब बनाइएगा तो आप दो भाषा मत यूज कीजिएगा। मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि दिया हुआ लिख रहे हैं गिवन और ज्ञात करना है क्या, फिर सूत्र लगाना है तो बाय फार्मूला, ये सब अगर फार्मूला भी लिखना है तो आप हिंदी में लिखिए फार्मूला से। तो ऐसे आपको अच्छा दो लैंग्वेज आपका अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट छोटा छोटा आपको बहुत माइंड में रख के और सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो और जो भी बच्चा चाहता है कि हाँ हमको भी कॉपी के एनालिसिस हो जाए, क्योंकि हम मान के चलिए वीडियो बना दिए हैं, कुछ बच्चा को सजेस्ट भी कर दें कि आपको ऐसे बनाना। तो कोई बच्चा ऐसे तो हम पहले एक वीडियो डाल देंगे मतलब एक दो दिन 3 दिन में, मतलब संडे तक हम एक वीडियो पूरा बना के आपको जहाँ जहाँ पर दिक्कत होगा ऐसे लिखना है ये सब सारा बता देंगे। उसके बाद आपको हम ऑफलाइन के कुछ बच्चे के लेंगे कॉपी और उसको बोलेंगे कि आपको लिखना है और लिख के बढ़िया से बना के देना है। उसका पीडीएफ बना देंगे और उसका वीडियो बना के बता देंगे कि यहाँ पर बच्चा गलत किया, ए वाला पॉइंट बहुत अच्छा से लिखा और ऐसा उसको कितना मतलब कौन कौन पॉइंट दिक्कत है, कौन सा पॉइंट नहीं दिक्कत है, ये सब चर्चा कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन में ऑफलाइन में 4 से 5 बच्चा को हम सेट अगर तैयार कर देंगे, मतलब सोल्यूशन कर देंगे।
अगर आप भी चाहते हैं कि मान के चलिए हम मेरा भी एक दो गो, तो एक दो के ले लेंगे, जिसका अच्छा नंबर रहेगा और जिसका राइटिंग अच्छा रहेगा हम उसका चेक कर देंगे। तो आप हम इतना है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो वो कोई लड़का के ऑनलाइन जो यूट्यूब पर पढ़ रहा उसको उठाएंगे, आप पीडीएफ भेज दीजिएगा अपना बना के, और उसके बाद हम डाल देंगे और आपका एनालिसिस कर देंगे कि आप देखिए यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप इस गलती को सुधार कर लीजिए, ठीक ना। हम आपका नंबर बाद में देंगे, क्योंकि अभी हम पहले बता देंगे, बच्चों को सोल्यूशन कर देंगे बच्चा के कॉपी, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम आपको नंबर देंगे ताकि आप उस पैटर्न पर बनाइएगा। और इसमें मेथड खाली ध्यान रखना है आपको, नॉर्मली ये सब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस लिखने का तरीका होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक क्वेश्चन में आपको आता तो 5 मिनट में बना के निकल जाएगा, लेकिन उसको कैसे लिखना है उसमें बच्चा 10-10 मिनट लगा देता है। अब सोचिए एक क्वेश्चन पर अगर 10 मिनट आप लगाइएगा और 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 का 100, यानी कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट आप इसमें लगा देंगे। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है कि थोड़ा टाइम कम लेके चलना, 5 से 8 मिनट 7 मिनट होते होते आपको सॉल्यूशन कर देना, ठीक ना। इस बात को खास ख्याल रखना कि हमको टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। और इसके अलावा कुछ कुछ जैसे मान लीजिए एक दो क्वेश्चन का भी लेके आ गया 3 गो, और तीनों के लॉन्ग में, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। दूसरा बात, एक बात और बताना भूल गया थे, आप इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा की आदत रहता है घर पर बनाता आता, ये जैसे मैथ का पेज है, वो घर पर जो प्रैक्टिस करेगा सफेद पेज, यानी लाइनिंग नहीं रहता, एकदम प्लेन रहता, प्लेन। आपको कभी भी प्लेन पेज पर प्रैक्टिस नहीं करना, यानी कि मैथ का जो कॉपी होता है उस पर प्रैक्टिस नहीं करना है। रीजन क्या है कि आपका एग्जाम में आएगा कौन सा पेज, लाइनिंग वाला। जब लाइनिंग वाला आएगा आपको घर पर कैसा प्रैक्टिस रहेगा, व्हाइट मतलब प्लेन पेपर पर, तो आपको ये दिक्कत करेगा, ठीक ना। इसलिए आपको जो प्रैक्टिस भी करना है लाइनिंग वाला पर करना है, पहला बात। दूसरा बात, कभी कभी बच्चा क्या करता है कि मैथ बना रहे हैं बना रहा, कभी कभी उसका आदत होता है चूंकि घर पर बनाते रहता है वैसे ही, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ बच गया तो इसको यहाँ पर घेर के यहाँ पर बना देगा। ऐसे मत कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपके पास पेज पर्याप्त है, इसलिए ये ऐसे खींच के बगल में बनाना ये गलत बात है। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन बना रहा है तो नीचे पीटीओ जरूर लिखिएगा, पीटीओ ऐसे कर दीजिएगा, इससे पता लगेगा एग्जामिनर को कि आगे भी अभी प्रश्न मतलब है, अभी और आगे चेक करना है, ठीक ना। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आपको इसको माइंड में रखना है। और फिर इतना बात आपको ध्यान रखना है, बहुत बारीकी बात था, कुछ बात को एकदम लाइट नहीं लेना है, कोई भी बात को हल्का में नहीं लेना, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।